Okay, let's revise the things. Yesterday we have seen uh, streamline flow or steady flow. है ना? So that flow in which velocity of the flow at any point remains constant. When particles are reaching here, it will have same velocity as its previous one. So velocity of flow at any point remains constant. And streamlines, जो path होता है, they don't cross each other. ऐसे cross नहीं करेंगे. Streamlines do not cross each other. है ना? And then we saw the turbulent flow in which that velocity will change, but at a particular point here, suppose particle has the velocity 10 meter per second. After some time, next particle will have the different velocity here. So that type of flow is called turbulent flow, and it occurs at high speed. And streamlines may cross each other like this, or will cross each other. It occurs at high speed also, and there is some obstruction then also. That turbulence occurs when we open the water tap slowly. That time streamline flow is there, and if we open it full, then it converts into turbulent flow because velocity increases. All right, and then we have seen rate of flow. It is the volume flowing per second. Volume को a into x लिख सकते हैं, divide by time. So x by t is velocity. Area of cross section there and velocity there. Product of both is rate of flow, that is meter cube per second. कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने देखा था. किसी नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब में से फ्लो हो रहा है, आइडियल फ्लो, स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो को स्टडी फ्लो भी बोलते हैं. इनकम्प्रेसिबल मीन्स इट शुड नॉट बी कॉम्प्रेस्ड ऑन द वे. इन दैट केस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देयर एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है. आगे जाएंगे, यहाँ पर सपोज a1 v1 है, यहाँ पे a2 v2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो वेलोसिटी घट जाएगी. इनवर्स प्रोपोर्शनल, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a. पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है ना. फ्लेक्सिबल पाइप होता है ना, जैसे गार्डन में पानी देते हैं, अगर उसको हम पार्शली क्लोज करते हैं तो वाटर कम्स आउट विद द मोर स्पीड, है ना. एरिया कम किया तो वेलोसिटी बढ़ जाती है. प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट. इसको रेट ऑफ फ्लो भी बोलते हैं. रेट ऑफ फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट, है ना. इसको हम किससे करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास से प्रूव करते हैं. ये कल हमने प्रूव किया था. यू कैन सी द वीडियो लेक्चर, यूट्यूब पे अवेलेबल है. कंटिन्यूटी इक्वेशन में से न्यूमेरिकल की हम लोगों ने. देन आइडियल फ्लो में क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. फ्लूइड विस्कोस, नो विस्कोसिटी मींस नो फ्लूइड फ्रिक्शन. आइडियल फ्लो में that next one is the Bernoulli's equation or Bernoulli's principle. So it is based on conservation of energy and energy conservation पे based है. Energy conservation based on, वो किस पे कंजर्वेशन पे बेस्ड है? कंटिन्यूटी इक्वेशन, मास कंजर्वेशन. मास फ्लोइंग remains constant in equal interval of time or per second. इसमें कौन कौन सी एनर्जी है? देखो, ये काइनेटिक एनर्जी पर मास होता है ना. मास को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो डेंसिटी बन जाता है. यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो रो जी एच. तो ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन आइडियल फ्लो. दिस इज व्हाट इज द बर्नौलीज इक्वेशन. इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कल हमने प्रूव किया था यहाँ पर. ये ठीक है. अगर v1 इज इक्वल टू v2 है, अगर फ्लो रुक जाता है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. P2 को इधर ले आओ. P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1. H2 माइनस H1 को H लिख सकते हैं, वर्टिकल हाइट. H1 यहाँ पे देखो,
H1 is this, H2 is this. Vertical height, H2 minus H1 will be this. वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है प्रेशर. हमने डेरिवेशन किया था ना एच रो जी का जब, देन वी हैव डिस्कस इट डिपेंड्स अपॉन द वर्टिकल हाइट. और अगर H1 इक्वल टू H2 है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है ऐसी, ग्राउंड से उसके सेंटर की डिस्टेंस इक्वल है H1 एंड H2, इन दैट केस ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. तो विल बी लेफ्ट विद दिस. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर कम हो जाएगा, बिकॉज सम है यहाँ पर, दोनों का एडिशन कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना. इन हॉरिजॉन्टल फ्लो व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस देन प्रेशर एट दैट पॉइंट डिक्रीजेस. जैसे ये कोई हर्ट है ना, और जब साइक्लोन या स्टॉर्म आता है तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाती है. अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, अंदर तो एयर है नहीं, जीरो है वेलोसिटी का फ्लो, एयर का फ्लो. यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, वेलोसिटी गोज अप, प्रेशर डिक्रीजेस. अंदर 1 एटमॉस्फेयर, इट विल अपरूट द रूफ. रूफ अपरूट हो जाती है हर्ट्स की, इतनी टाइट नहीं होती है, एंड दे आर ब्लोन अवे विद द एयर देन फर्दर. एरोप्लेन का भी एग्जांपल कल हमने लिया था इससे. विंग्स के ऊपर वेलोसिटी इज मोर, प्रेशर इज लेस, देयरफॉर डायनामिक लिफ्ट मिलती है. विल सी फर्दर. ये हो गया था ये एग्जांपल, वी कैन डिस्कस. ठीक है, इसको अभी नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोड़ सकते हैं. ये क्वेश्चन दिया था कल मैंने होमवर्क में. एक नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है ये, ठीक है. तो यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 है. वेलोसिटी प्रेशर डिफरेंस निकलना है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, P2 निकालना है, लेकिन ये वेलोसिटी नहीं दी हुई है. कंटिन्यूटी इक्वेशन से पहले वेलोसिटी निकाल ली हमने, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया यहाँ पर, तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी. कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करके वेलोसिटी निकाल ली, फिर बर्नौलीज इक्वेशन लगा दी, ये वाली हॉरिजॉन्टल ट्यूब वाली. P1 की वैल्यू दी है, V1 की वैल्यू दी है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, V2 हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकाला तो P2 मिल जाएगा. आंसर कमिंग इज 500. यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई है, प्रेशर कम हो गया. प्रेशर यहाँ पे प्रेशर मोर था, 2000 था, यहाँ पे वेलोसिटी गोज अप, प्रेशर कम्स डाउन. तो ये 500 पास्कल. ऑलराइट. यस सर. तो ये हो गया था. आज हम ये पढ़ने वाले हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स टोरिसेलीज लॉ. So this is one of the applications of Bernoulli's equation. All right. So you see what is the Torricelli's law. Suppose what is the efflux? Efflux is the fluid outflow through the hole. All right. Which is hole is also called orifice. यहाँ से जो fluid है उसकी जो वेलोसिटी सेम रहेगी जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की रहेगी. यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ो, व्हेन इट कम्स टू द सेम लेवल इट विल हैव √2gh स्पीड. तो यहाँ की जो फ्लो स्पीड है विच इज कॉल्ड एफ्लक्स वेलोसिटी, वो भी √2gh आती है. दैट्स व्हाट इज द टोरिसेली लॉ. तो बर्नौलीज इक्वेशन से प्रूव करेंगे. देखो यहाँ पर इन्होंने फ्री सरफेस से इसकी डेप्थ h है होल की, ये होल की है ना. तो 0.1 यहाँ पर है, 0.2 यहाँ ले लेंगे. यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड प्रेशर एनर्जी. यहाँ पर लिखेंगे, उससे हमें सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पर वेलोसिटी v1 ले लो, इसकी वेलोसिटी v2 ले लो नीचे लेवल की, है ना. प्रेशर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट विल गेट कैंसल. इंट्रोडक्शन देने के बाद ओके v2 निकाल लिया हमने. v2 कंटिन्यूटी इक्वेशन से ये हमें v2 रिप्लेस करना है. वी वांट v1 दैट इज द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स. तो v2 को कंटिन्यूटी इक्वेशन से v1 के टर्म में ले आए. नाउ बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे 1 और 2. 1 का हमने क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल, यहाँ से ये लेवल पोटेंशियल एनर्जी का 0 लेवल ले लिया.
यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh रो जी एच पर यूनिट वॉल्यूम में रो जी एच रहेगी। इसको जीरो ले लिया, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे जीरो लिया होगा, तो बट इट इज इजी टू टेक जीरो हियर। पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल कैन बी टेकन जीरो अकॉर्डिंग टू our convenience, because change of potential energy will not change, चेंज उतनी ही रहती है, कहीं पे भी जीरो लो। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, इसका पोटेंशियल एनर्जी का लेवल जीरो है। और यहाँ पर देखो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH, P1 इज इक्वल टू P2, P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P2 भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये लिखा, ये जीरो हो गई। और V2 को रिप्लेस कर दिया कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमने, और ये रो GH, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल गेट कैंसल एंड V1 वाला टर्म इधर ले आएंगे, कॉमन ले लेंगे V1 को, रो भी कैंसिल हो जाएगा ना, रो विल आल्सो गेट कैंसिल। तो V1 स्क्वायर इज रूट 2GH अपॉन 1 माइनस A1 बाई A2। A1 जो है होल का एरिया क्रॉस सेक्शन, ओरिफिस का, A2 कंटेनर का है, ठीक है। होल बहुत नैरो हो जाएगा, अच्छा अंडर रूट भी ले लेंगे, ये आ जाएगा। होल अगर बहुत नैरो है, कंटेनर बहुत वाइड है, तो A2 विल बी लार्ज, होल नैरो है तो A1 विल बी स्मॉल, तो A1 बाई A2 नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म, तो रूट 2GH बचेगा। तो दिस इज नथिंग बट a Torricelli लॉ विच इज सेम एज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। लॉ हमने शायद यहाँ पे लिखा है, Torricelli discovered that the speed of a flux from an open tank is given by a formula identical to that of the freely falling body. Okay. So this is what is the important derivation. It doesn't depend upon the density. इसमें रो नहीं आ रहा है, whether you use the river water या sea water, दोनों के लिए सेम आएगा। Whether you use honey also, but you will ask the doubt, honey में तो सेम नहीं आएगा, because हमने विस्कोसिटी अगर जीरो होगी हनी की, फ्रिक्शन नहीं होगा तभी भी, तब उसका सेम आएगा, बट फ्रिक्शन होता है, तो ये आइडियल कंडीशंस के लिए। बर्नौलीज इक्वेशन में क्या लिखा था, नो विस्कोसिटी, एंड दिस इज प्रूव्ड फ्रॉम द बर्नौलीज इक्वेशन। तो हनी कैन आल्सो हैव द सेम वेलोसिटी, बट उसमें विस्कोसिटी होती है, देयरफॉर विस्कस फ्लूइड के लिए नहीं है ये, बट डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते। ऑलराइट, तो रूट 2GH, तो न्यूमेरिकल इस पर भी आते हैं और स्क्वायर वेव पर भी आते हैं। ऑलराइट, तो just you can see it and then we'll see the numericals, 2-3 numericals, then we'll see the next topic. Okay, sir. तो देखते हैं इसको। ओके, इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। एक तो ये है, गो थ्रू दैट न्यूमेरिकल, जस्ट देखो। एच इसमें हाइट फ्रॉम द टॉप है, नीचे से नहीं है, बॉटम से नहीं है, टॉप फ्री सरफेस से हाइट एच लेना, रूट 2GH। तो इसमें A1 बाई A2 दिया है, और टोटल हाइट देखो, टोटल हाइट 3 है, बॉटम से होल की हाइट इतने सेंटीमीटर है ना, तो माइनस कर देंगे, तो we'll have the depth of the hole from the top surface, and then we'll use the first formula. All right, just a minute. ओके, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहले तो हाइट निकाली, देखो
3 minus this 2.5. तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट फार्मूले में. This is given 0.5. When we solve it, it comes 50 मीटर स्क्वायर है. v स्क्वायर पूछा है तो उसका यूनिट भी चेंज हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ए ऑप्शन. ठीक है, ये 3 मीटर टोटल हाइट थी और बॉटम से होल की इतनी है, बट हमें ऊपर से चाहिए ऐसा. वी नीड इट फ्रॉम हियर. दिस इज इट. तो टोटल इज 3. उसमें से ये माइनस कर दो 0.5 to 5, 2.472 बचेगा. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? इसके स्नैपशॉट लो, ट्राई करो, जस्ट ट्राई इट. Tomorrow we will discuss. We will have the daily class now. We have to complete the course, है ना? 6:30 to Yes, sir. 7:30. We'll complete this in next 2-3 lectures. Then we'll start heat, then SHM and waves. ठीक है, इसको ट्राई करना है. और ये देखो, इसमें suppose it is filled up to the height h, capital H, and hole is at depth h. ये रेंज निकालनी है r. Find the horizontal range. तो and when this range will be maximum. So we know velocity of reflex is due to gh. नैरो होल है, कुछ भी होल का रेशियो नहीं दिया है, इसका और इसका नहीं दिया है, तो we'll take second formula, है ना. It means hole is narrow and we can use the second formula, √2gh वाला. और प्रोजेक्टाइल में जैसे पढ़ा था ना, वेलोसिटी इधर है और वर्टिकल हाइट कितनी है, h minus h. तो वर्टिकल हाइट इज हाफ ay इंटू टी स्क्वायर. यहाँ से t निकाल देंगे. वर्टिकल हाइट इज ये वाली, ग्राउंड में रेंज निकाल लेना यहाँ पर. और ay इज माइनस g, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टाइम आ जाएगा. वैसे भी टाइम कितना था, 2h/g आता है, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल हाइट h minus h, तो ये टाइम आ गया. एंड रेंज विल बी vx इंटू टी. vx √2gh होता है, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स, और इंटू टी. अभी टाइम हमने ये निकाला, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाता है. रेंज इज 4h h minus h. h जो है फ्रॉम होल की टॉप से डेप्थ है, और ये वाली बॉटम से हाइट है उसकी होल की. ठीक है. एंड व्हेन दिस रेंज विल बी मैक्सिमम, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करके 0 कर दो तो रेंज मैक्सिमम आ जाती है ना. तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, 2 को बाहर निकाल दिया, इसको जो है डिफरेंशिएट कर दिया, पावर आगे आ गई, 2 एज इट इज, पावर आगे आ गई, और अंदर का भी डिफरेंशिएशन हो जाता है चेन रूल से. और लेफ्ट साइड में 0 है तो ये सब चले जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में आके इधर तक 0 हो जाएगा, यही बचेगा बाद में. तो h इज इक्वल टू h/2. मतलब होल मिड पॉइंट पे करें, कंटेनर के मिड पॉइंट पे होल करो, लिक्विड के जितना लेवल है उसके हाफ उस पे करो, रेंज विल बी मैक्सिमम. ठीक है. और रेंज मैक्सिमम होगी कितनी, आरमैक्स होगी कितनी, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो रेंज के फार्मूले में. इफ यू पुट द वैल्यू एंड सॉल्व, इट कम्स कैपिटल H, दैट इज द हाइट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द बॉटम. प्रोजेक्टाइल में रेंज मैक्सिमम के लिए थीटा इज इक्वल टू 45 था. इसमें डिफरेंट सिचुएशन है, होल कहाँ पे करना है, मिड पॉइंट पर, और मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी, जितनी लिक्विड की हाइट होगी बॉटम से उतनी रेंज आती, मैक्सिमम रेंज. अदरवाइज रेंज ये रहती. ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, एक्स्ट्रा में है, ये अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो यू कैन जस्ट सी. ऑलराइट. Yes, sir. एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ये प्रोजेक्टाइल में मैं सीखा था ना, ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में, है ना, तो वो सिचुएशन है. यहाँ पे टाइम निकाल के ओरिजेंटल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया. एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं इसमें, जब वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है तो बैकवर्ड
पुश होता है। जैसे कभी तुमने कभी वाटर टैप खोलते हैं पानी, तो हॉस पाइप जो है, फ्लेक्सिबल पाइप पीछे भागता है, तो वैसे इसमें भी सिचुएशन है, रिएक्शन फोर्स पीछे आता है। फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ कंटेनर ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स। तो रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। एक्सेलरेशन को v बाई टी लिखा, वॉल्यूम को a इंटू एक्स लिख सकते हैं। एक्स इज द डिस्टेंस कवर्ड, टी को इधर ले आएंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे एक्स के साथ, ये भी वेलोसिटी हो जाएगा। तो रो ए इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। वी की वैल्यू बाद में पुट कर सकते हैं, ये वाली √2g वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। ए द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल, रो द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो रो ए वी स्क्वायर। ठीक है। तो ये फायर फाइटर्स के जो वो रहते हैं ना हॉसेस, वो बहुत टाइट पकड़ के रखते हैं वो लोग, पीछे इतना फोर्स लगता है, हाई वेलोसिटी होती है, और नोजल का जो एरिया क्रॉस सेक्शन होता है डेंसिटी वाटर की भी हाई होती, 1000 होती, तो बैकवर्ड फोर्स लगता है, काफी टाइट पकड़ के रखना पड़ता है। सेम फार्मूला कैन बी यूज्ड देयर आल्सो। ठीक है, ओके, दिस इज आल्सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एडिशनल पॉइंट है। ऑलराइट, Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट वन इज वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर इज द डिवाइस to measure the flow speed of incompressible fluid। है ना, किसी पाइपलाइन में कितनी वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, या एरोप्लेन में भी यूज करते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन निकालने के लिए ना, एयर अपोजिट डायरेक्शन में आती है, तो दैट मच स्पीड इज देयर प्लेन की। ठीक है, तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया ना, प्रेशर निकालना था ना P2, सिमिलर थियरी है पूरी इसकी। तो यहाँ पर हमें ये v निकालना है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन से v a1 v1 से हम एक v को रिप्लेस कर लेंगे। सपोज यहाँ पे हमें ओके, ये होती क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब, है ना, जिसके नीचे हमें यू ट्यूब मैनोमीटर लगा रहता है जो प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब विद द ब्रॉड डायमीटर, यहाँ पे ब्रॉड डायमीटर है, एंड स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्शन, नैरो डायमीटर है ना। मैनोमीटर इज in the form of U2 which attached to it which contains the liquid of density rho m, फ्लूइड की डेंसिटी रो है ना। तो इसमें भी वही कंटिन्यूटी इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन से वेलोसिटी निकाल लेंगे। लेट v1 इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट ब्रॉड नेक, यहाँ पर v1 है, तो v2 इज एट नैरो सेक्शन, तो v2 विल बी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 से ये निकाल देंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का ए लिया हमने, इसका स्मॉल है, तो v2 मिल गया हमें v1 के टर्म्स में। अभी बर्नौलीज इक्वेशन लगा दी ओरिजेंटल ट्यूब के लिए, जैसा अभी न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था, तो v2 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो v1 के लिए सॉल्व कर लिया। v1 मतलब यहाँ पर, दिस इज v1 है ना, कहीं एक जगह वेलोसिटी निकाल देंगे v1 और v2। यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस देखो, प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो प्रेशर डिफरेंस इसमें, यहाँ पे वेलोसिटी लेस है तो प्रेशर ज्यादा है, तो ये वाला फ्लूइड इसको, इस यूट्यूब के फ्लूइड को ज्यादा प्रेस करेगा नीचे। यहाँ पर वेलोसिटी मोर है तो प्रेशर कम है, कम प्रेस कर पाएगा, तो इतना प्रेशर है इन दोनों के, इतना प्रेशर डिफरेंस है इन दोनों सेक्शन के बीच में, एच रो जी। रो किस कर लेंगे, रो एम लेंगे, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस एच रो जी रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन मैनोमीटर बोलते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर। ये पुट कर दिया प्रेशर डिफरेंस, यूट्यूब से देख लिया, बस v1 के लिए इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसकी डेंसिटी पता होती है, हाइट हम मैनोमीटर में देख लेते हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन पता रहते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पता होनी चाहिए, तो स्पीड मिल जाती है। यहाँ से देखो अगर प्रेशर डिफरेंस तुम्हें डायरेक्ट दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ से निकाल देंगे, ये यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक पे, फिर हम ये यूज नहीं करेंगे, तो ये यूज करेंगे। क्लियर? तो वेलोमीटर इज डिवाइस टू मेजर द फ्लो स्पीड of the incompressible fluid। ठीक है, तो ये रिजल्ट अगर नहीं भी आ जाता नो प्रॉब्लम,
न्यूमेरिकल्स के लिए डायरेक्ट तुम यूज कर सकते हो कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, बट थियरी पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड बी एबल टू डिराइव इट एज गिवन इन एनसीईआरटी बुक। ऑलराइट, इसका न्यूमेरिकल देखो ये है 10.7 ब्लड वेलोसिटी निकालनी है। द फ्लो ऑफ द ब्लड इन द लार्ज आर्टरी of anesthetized dog is diverted through the ventrimeter. The wider part of the meter has a cross-sectional area equal to that of the artery. कितना दिया? Narrow part is this much. Pressure drop in the artery is this much. Pressure drop दिया हुआ P1 minus P2 दिया हुआ 24 पास्कल, ऐसा यूनिट में दिया है। स्पीड ऑफ ब्लड निकालनी है, तो यहाँ पे ये जो पहला वाला जो फार्मूला मैंने बताया उसमें वैल्यू पुट कर दो। 2 प्रेशर ड्रॉप 24 दिया है, और रो ब्लड की डेंसिटी दी हुई है ना कहीं पर, नहीं तो टेबल में से निकालनी पड़ती ब्लड की डेंसिटी। स्लाइड 10.1 टेबल से निकाली 1060 है। वाटर की डेंसिटी से थोड़ी ज्यादा है, वाटर की 1000 होती है, 1060 वो पुट कर दी। रेशियो ऑफ इसका ये 2:1 है, तो ये वाइडर वाला 8 है और नैरो वाला 4 है, तो 2 हो जाएगा रेशियो A2/A। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, ए फ्लक्स में हमने नैरो होल पे वेलोसिटी निकाली थी, इसलिए वहां पर ऐसा रेशियो आया था A/A का। और यहाँ पर हमने वाइडर पार्ट में निकाली है, तो रेशियो वाइडर पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले आया, नैरो का बाद में आया। यहाँ पे वाइडर पार्ट की वेलोसिटी निकाली है वेंचुरल ट्यूब में, इसलिए रेशियोज आर इन्वर्टेड ऑफ एरियाज आर इन्वर्टेड। ठीक है, तो दिस इज सॉल्व्ड एग्जांपल। तो दे हैव यूज्ड द फर्स्ट फार्मूला जो हमने डेरिवेशन में यहाँ पर देखा कि P1 माइनस P2 डायरेक्ट दिया है, तो पुट कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो 123 स्पीड आई है ब्लड फ्लो की। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ देखो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। ये 2 डायग्राम दिए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ना। देखो यहाँ पर वेलोसिटी मोर होगी, तो प्रेशर लेस होगा। यहाँ पर प्रेशर लेस है तो हाइट कम होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए है ना। यहाँ पर एचरोजी से हाइट प्रेशर कम आएगा, और यहाँ पर सेंटर पॉइंट में एचरोजी से प्रेशर ज्यादा आएगा। अभी यू विल इसमें क्या दिया, यहाँ पर हाइट ज्यादा दिखा दी, इसका मतलब प्रेशर मोर, वेलोसिटी भी मोर, प्रेशर भी मोर, विच इज रॉन्ग। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वेलोसिटी मोर है तो प्रेशर कम होगा, कम राइज करेगा। यहाँ पर जैसे इसमें वेलोसिटी मोर से तो कम प्रेस किया, इसने कम प्रेस कर पाया लिक्विड इस साइड में। यहाँ पे वेलोसिटी लेस है तो प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेस किया इस साइड, लेवल डिफरेंस। इनिशियली इसका ऐसा रहेगा, लेवल यूट्यूब में जो लिक्विड है इक्वल रहेगा दोनों तरफ। अगर फ्लो बंद कर दो यहाँ पे सपोज टैब लगी है, बंद कर दो, फिर दोनों में V1 इज इक्वल टू, मतलब वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, P1 विल बी इक्वल टू P2, लेवल बराबर आ जाएगा। जब फ्लो होता है, जहाँ पर नैरो पार्ट है वहां पर प्रेशर कम हो जाता है, ड्रॉप होता है वहां पर। तो इसमें देखो यहाँ पर स्पीड इज मोर, तो यहाँ पर हाइट कम जाएगा बिकॉज प्रेशर कम है। दिस इज द राइट आंसर। ऑलराइट, तो more velocity, less pressure, less height will be gained here. बोलो, इसमें डाउट है कुछ? नो सर। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है एनसीईआरटी बुक का। दिस इज रॉन्ग। अगर बोला जाए इसको बंद कर दो, यहाँ पे फ्लो बंद कर दो, तो दोनों में लेवल इक्वल हो जाएगा। इसका ड्रॉप होगा, इसका थोड़ा बढ़ जाएगा, सेंटर से इक्वल लेवल आ जाएंगे। जो हमने पढ़ा पास्कल लॉ, एट सेम लेवल प्रेशर इज इक्वल, है ना। यहाँ पर इधर कहीं से फ्लो आ रहा है, जितने टैंक में पानी होगा, सपोज टैंक जितना होगा उतने तक क्लाइम कर सकता है, ये जितना इसका लेवल होगा उतना, है ना। ऑलराइट, अदर एग्जांपल्स ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ये स्प्रे पंप देखो, जब हम इसको अंदर खींचेंगे, अंदर पुल करके इसको पुश करेंगे, तो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एयर इज रशिंग आउट,
तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर ड्रॉप होगा, और यहाँ से 1 एटमॉस्फेयर एक्ट कर रहा है तो इसको पुश करेगा लिक्विड को ऊपर। तो अलॉन्ग विद द एयर this will be spread out, liquid will be spread out. When you pull it inside ना, उस समय भी यहाँ पर देखो air will rush inside, pressure will drop here, यहाँ से 1 एटमॉस्फेयर इसको पुश करेगा ऊपर। जब एयर रश होती है तो प्रेशर कम होता है वहां पर, तो उससे लिक्विड क्लाइम हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा लिक्विड। व्हेन यू पुश आउटवर्ड तो यहाँ पे पहले लिक्विड है वो भी, प्लस यहाँ से और क्लाइम करेगा, तो मोर लिक्विड विल बी स्प्रेड आउट। व्हेन वी पुल इन एंड पुश आउट तो स्प्रेड विल बी, liquid will be spread out. Pressure difference से it climbs. This is one example. हार्ट अटैक का भी देखो ऐसे एग्जांपल है बर्नौलीज इक्वेशन से। जब आर्टरी ब्लॉकेज हो जाता है ऐसा, है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेक होता है यहाँ पर ऐसा, तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, तो प्रेशर यहाँ ड्रॉप होता है। आउटसाइड जो है 1 एटमॉस्फेयर लग रहा है उसको और कॉम्प्रेस कर देता है, तो पूरा ब्लॉक कर देता है इसको, तो that leads to the heart attack, है ना। So just you can go through this. Dynamic lift is the other example. Dynamic lift में एरोप्लेन विंग्स का और स्पिनिंग बॉल का 2 एग्जांपल है। देखो जैसे ये बॉल ऐसे मूव कर रहा है सपोज एयर में, तो एयर ऊपर से भी रश होगी, इधर से भी जाएगी, तो नॉर्मल अपनी नेचुरल ग्रेविटी से नीचे गिरेगा। बट इफ यू स्पिन इट, टेनिस में जैसा करते हैं, अगर स्पिन करके इसको प्रोजेक्ट करो टेनिस बॉल से, टेनिस बैट से उसको हम ऐसे टेंजेंशियल मारते हैं ना, तो स्पिन होती है वो, इधर की स्पीड बढ़ जाएगी। आई मीन ये ऐसे ऐसे घूम रहे, एयर लेयर भी स्पीड अप हो जाएंगी, और ये इधर ऐसे है तो यहाँ की एयर की स्पीड कम हो जाएगी ऊपर की, तो नीचे की स्पीड ज्यादा हो गई तो प्रेशर कम हो जाएगा। V2 इज ग्रेट, ओके, V1 इज लेस एंड V2 इज मोर, है ना। ये इसके साथ टेंजेंशियली एयर विल बी स्पीडिंग अप, तो V2 इज मोर, प्रेशर विल ड्रॉप हियर। तो ये अपना नेचुरल ग्रेविटी से ऐसे गिरने वाली थी बॉल, और फास्ट डिपिंग होगी बिकॉज ऑफ प्रेशर मोर हियर, ये इसको पुश करेगा प्रेशर, यहाँ का प्रेशर कम है ऊपर का ज्यादा है, तो इट विल बी ड्रॉपिंग टू द नेट फास्ट। दैट्स हाउ दे व्हाट इज कॉल्ड प्ले, है ना, उसको अपोनेंट को वैसे कर सकते हैं कि नेट के पास ड्रॉप करा के, so that he should not be able to what is called send it back, है ना। तो इसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट, साइंटिस्ट का नाम है उसने इसका। क्रिकेट की जो स्विंग बॉल स्विंग होती है ना, एक तरफ शाइनिंग होती है, एक तरफ रफ होती है, शाइनिंग साइड से एयर फास्ट निकलती है तो उधर प्रेशर कम हो जाता है, तो उस तरफ स्विंग होती है बॉल एयर में, इसीलिए वन साइड दे आर कीप ऑन रबिंग टू द पैंट, है ना, सो दैट शाइनिंग मेंटेन है, which help in swinging the ball in air. That is also Magnus effect. गोल्फ बॉल में रिवर्स स्पिन देते हैं ऐसा, तो उसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऐसे जानी चाहिए तो और एक्स्ट्रा हाइट पे जाती है गोल्फ बॉल, है ना। सिमिलरली एरोप्लेन का एग्जांपल है, देखो एरोप्लेन का एग्जांपल कैसे, ये एरोप्लेन का विंग का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से एयर जब आती है सामने से, इधर तो इधर ऑलमोस्ट फ्लैट होता है, नीचे ऊपर ऐसे कर्व रहता है, यहाँ पर स्ट्रीमलाइन क्लोज आ जाती है, क्लोजिंग कमिंग क्लोज मींस रशिंग, है ना, जैसे ये डायग्राम में यहाँ से पिकअप कर लेता हूँ सो दैट इजी टू एक्सप्लेन। स्ट्रीमलाइन क्लोज आ गई, जैसे ये देखो, सपोज इफ आई टेक दिस मच डायग्राम, कॉपी कर लो, स्ट्रीमलाइन पास में आ गई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर प्रेशर कम हो गया ऊपर, है ना। यहाँ पे स्ट्रीमलाइन पास में आ गई ये, तो यहाँ पे प्रेशर कम है तो यहाँ भी प्रेशर कम है, हियर प्रेशर इज मोर बिलो, है ना, यहाँ पे लेस प्रेशर, ये मोर, इसको डायनामिक लिफ्ट मिलती है ऊपर। यहाँ पे ऐसे समझो एरोप्लेन इज गोइंग दिस साइड, यहाँ से ऐसे आ रही है, तो मोर वेलोसिटी लेस प्रेशर, और लेस वेलोसिटी मोर प्रेशर, तो इसको प्रेशर डिफरेंस जितना होता है, प्रेशर डिफरेंस जो हुआ ऊपर लेस है नीचे मोर है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया, टोटल एरिया ऑफ द विंग्स, इधर का भी इधर का भी, दिस इज कॉल्ड डायनामिक लिफ्ट व्हिच बैलेंसेस द वेट mg।
तो प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज इक्वल टू mg. mg is the total weight of the aeroplane. जैसे ये न्यूमेरिकल है, देखो इसमें क्या दिया है, एक विंग का एरिया 25 दिया, टोटल 50 हो जाएगा. एरिया विल बी 50 टोटल दोनों विंग्स का. और ऊपर की वेलोसिटी मोर दिए 234 और नीचे विंग की वेलोसिटी कम है 180 है. तो यहाँ से प्रेशर डिफरेंस निकाल लेंगे, P2 माइनस नीचे का P2 लिया हमने, वेलोसिटी कम है तो प्रेशर नीचे ज्यादा होगा. ये डेल्टा पी आ जाएगा. कैसे आएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर. ऊपर की वेलोसिटी V1 लिए 238 234 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है. 5/18 बाहर ले लो, 5/18 स्क्वायर को, और ये सॉल्व करो तो यहाँ से हमें इससे हमें प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा. प्रेशर डिफरेंस में टोटल एरिया विंग्स मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी द टोटल वेट ऑफ द प्लेन. टोटल वेट ऑफ द प्लेन पूछा है, प्लेन मास पूछा है, तो जी को नीचे भेज देना सर. जितना आएगा उसमें से एक जीरो कम कर देना, डिवाइड बाय 10 कर देना. डेंसिटी ऑफ एयर दी हुई है, देखो रो 1 दी हुई है. क्लियर. कैलकुलेशन थोड़े लेंदी रहेंगे बट यू कैन डू इट. समझ में आ गया. इस तरह से जो है उसका एरोप्लेन का जो विंग्स का क्रॉस सेक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है. अदरवाइज एरोप्लेन की डेंसिटी तो बहुत ज्यादा होती है, एयर की डेंसिटी कम है. हाउ कैन द प्लेन फ्लाई इन द एयर विच इज रेयरर. खुद की डेंसिटी तो बहुत ज्यादा है ना. तो एज लॉन्ग एज इट कीप्स मूविंग, डायनामिक लिफ्ट इज देयर. यहाँ पे देखो मैंने दूसरी बुक से कॉपी वो किया है. यहाँ पे देखो ये विंग्स के ऊपर की स्पीड है, विंग्स के नहीं. तो यहाँ से इन्होंने दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया. यहाँ पे मतलब व्हाट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन इज अदर एक्सप्लेनेशन कैन आल्सो बी गिवन. यहाँ पर मोमेंटम इस तरफ है और फाइनली इट गोज लाइक दिस, मोमेंटम इज डाउन. तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम है. चेंज ऑफ मोमेंटम किस तरफ हो रहा है, इस तरफ, नीचे की तरफ. तो नीचे की तरफ हो रहा है तो एरोप्लेन का जो है पुश ऊपर आएगा, एरोप्लेन विल बी पुशिंग इट अप एंड इट इज पुशिंग इट डाउन. एरोप्लेन ऊपर पुश करे, देखो इक्विवेलेंट एक्सप्लेनेशन, विंग इम्पार्ट्स नेट डाउनवर्ड मोमेंट टू द एयर, रिएक्शन फोर्स ऑन द एरोप्लेन इज अपवर्ड. इसको नीचे पुश कर रहा है एयर को यहाँ से, तो ये रिएक्शन इसके ऊपर आ रही है ना. या फिर बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन इज एक्चुअल एक्सप्लेनेशन, पर इन्होंने दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया है. यहाँ से देखो, यहाँ से जो है ये जो एयर पार्टिकल यहाँ से विंग के फ्रंट से यहाँ से वो हो गए, डिवाइड हो गए, कुछ ऊपर गए कुछ नीचे गए. अभी ये देखो ये पार्टिकल ये यहाँ पे, ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया. जो डिवाइड हुए थे ये पे जो डिवाइड हुए थे ये यहीं पर ही पहुंचा और ये यहाँ पहुंच गया. इट मीन्स एयर इज रशिंग इज फास्टर. यहाँ पे स्लो है, लेस प्रेशर मोर प्रेशर हियर, तो इसलिए डायमंड अपवर्ड थ्रस्ट मोमेंटम से भी है ना, और ये यहाँ से डायनेमिक लिफ्ट से भी. दिस इज टेकन फ्रॉम अदर बुक. नोटिस दैट एयर पार्टिकल्स दैट आर टुगेदर एट द लीडिंग एज ऑफ द विंग्स डू नॉट मीट अप एट द ट्रेलिंग एज. ये पहले पहुंच गया, ये अभी पास बाद में है. इट मींस दे आर फास्टर हियर. velocity more, pressure less. यहाँ पर velocity less, pressure more, net pushes upward from Bernoulli's equation. Got it? So that's how it's fly है ना. ऊपर से ऐसे कर्व होते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे विंग्स होते हैं. क्लियर? Yes, sir.